किसी समय एक राज्य में धनी राजा शासन करता था। उसके पास सोने के खजाने, विशाल महल और बहुत बड़ी सेना थी। फिर भी उसकी प्रजा हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहती थी। लोग कहते थे कि राजा स्वार्थी और खुदगर्ज है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी प्रजा दुखी है। वे आपकी संपत्ति और शक्ति से भयभीत है। राजा को यह सुनकर गुस्सा आया और उसने कहा, मैंने उन्हें सब कुछ दिया है, फिर वे क्यों दुखी हैं? गुस्से में आकर राजा ने घोषणा की, मैं अब अपनी प्रजा की भलाई के लिए कुछ बड़ा करूंगा। कल से राज्य में एक बड़ा आयोजन होगा और जो कोई भी मेरी उदारता से संतुष्ट ना हो वह राज्य छोड़ सकता है। अगले दिन राजा ने एक विशाल आयोजन किया। उसने सोने, चांदी, कीमती रत्न और भोजन का अंबार लगा दिया। राज्य के सभी लोग वहां आए। राजा ने घोषणा की, यह सब तुम्हारे लिए है। जो भी तुम्हारी जरूरतें हैं यहां से ले जाओ। लोगों ने सोने, चांदी और भोजन लिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग संतुष्ट नहीं हुए। उनमें से एक ने कहा, महाराज, यह सब भौतिक वस्तुएं हैं। आपने हमारी असली समस्याओं को कभी नहीं समझा। राजा हैरान रह गया और सोच में पड़ गया। राजा ने निर्णय लिया कि वह अपनी प्रजा की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए साधारण वेशभूषा में गांव-गांव जाएगा। उसने अपनी सेना को छोड़कर अकेले ही यात्रा शुरू की। गांव-गांव में उसने गरीबी, भुखमरी और लोगों की कठिनाइयों को देखा। एक गांव में उसने एक बूढ़े किसान से मुलाकात की। किसान ने राजा को अपने घर में अतिथि के रूप में रखा, जबकि उसके पास खुद के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं था। उस दिन राजा को समझ में आ गया कि सच्ची सेवा क्या होती है। उसने अपने राज्य में पानी की टंकियां बनवाई, स्कूल और अस्पतालों का निर्माण किया। अब वह खुद भी सेवा में जुट गया। धीरे धीरे राज्य खुशहाल हो गया। लोग राजा की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि अब वह एक स्वार्थी राजा नहीं बल्कि एक सेवाभावी शासक बन चुका था। राजा को भी अब सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव हुआ। अपने आखिरी दिनों में राजा ने अपनी प्रजा को बुलाया और कहा, धन और शक्ति से खुशी नहीं मिलती। सच्ची खुशी दूसरों की सेवा और भलाई में है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शिक्षा, सच्ची अमीरी और खुशी केवल धन से नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और भलाई में है।